हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आपने प्रीवियस जो भी वीडियोस थी डाटा लिंक लेयर की, फिजिकल लेयर की, वो सब आपने देख ली होंगी, अपने नोट्स भी बना लिए होंगे। ठीक है, फर्दर मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी डेली डेली। ठीक है, एक और प्लेलिस्ट भी साथ साथ चल रही है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की। अगर आप चाहते हैं कि मैं और कोई सब्जेक्ट भी उठा लूँ, उसके ऊपर वीडियोस बनाऊँ आपके लिए, तो आप प्लीज़ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। उसका लिंक जो है आपको वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी अगर क्वेरी है या फिर आप कोई भी रिलेटेड सब्जेक्ट चाहते हो, उसका कंटेंट चाहते हो, तो आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दो, मैं उसकी आपके अकॉर्डिंग वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं FDDI, दैट इज फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। आपने जो टोकन रिंग पढ़ा था, सिमिलरली वैसा ही है ये भी। जैसे कि टोकन रिंग में हम क्या करते थे, टोकन पासिंग करते थे ना, बस वैसा ही है, लेकिन इसके अंदर हम क्या केबलिंग यूज कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक्स। उसमें आपने क्या यूज किया था, कॉपर यूज किया था। ठीक है, कोएक्सियल केबल्स हम यूज करते थे, लेकिन इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं, फाइबर ऑप्टिक्स यूज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एफडीडीआई क्या होता है? एफडीडीआई स्टैंड्स फॉर फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस। एफडीडीआई की फुल फॉर्म क्या है? फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस है। इट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल स्टैंडर्डाइज्ड बाय एएनएसआई एंड द आईटीयू। ठीक है, ये एक लोकल एरिया नेटवर्क जिसको किसने स्टैंडर्डाइज किया था? ANSI ने किया था, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने, एंड ITU। ठीक है, इट इज अ हाई परफॉर्मेंस फाइबर ऑप्टिक टोकन रिंग लैन। ये क्या है आपका, बता ही दिया था मैंने कि जो टोकन रिंग था उसमें हम कॉपर यूज करते थे, बट इसके अंदर हम क्या यूज करें, फाइबर ऑप्टिक्स यूज करें। तो ये क्या है, हाई परफॉर्मेंस फाइबर ऑप्टिक टोकन रिंग लैन ही है। ये सिमिलर होता है टोकन रिंग के ही, बट इसमें हम फाइबर यूज कर रहे हैं एज कम्पेयर टू कॉपर। ये दोनों लेयर पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे भी और मैक लेयर पे। मैक लेयर मतलब आपका हो गया डेटा लिंक लेयर हो गया। ठीक है, इट प्रोवाइड हाई डाटा रेट ऑफ 100 Mbps, जिसमें 100 Mbps डाटा रेट आपका होता है, और 1000 ऑफ यूजर्स ये सपोर्ट करता है कि आप कनेक्टिविटी में उसको कनेक्ट कर सकते हो, मतलब इतने नोड्स आपके एक नेटवर्क में कनेक्ट हो सकते हैं। इट इज यूज इन लैन अप टू 200 किलोमीटर फॉर लॉन्ग डिस्टेंस वॉइस एंड। ये आपका क्या होता है, 200 किलोमीटर तक यूज हो सकता है, किस लिए? डाटा वॉइस कम्युनिकेशन के लिए और मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, ये आपकी एक्सपेंशन है। ये क्या करता है, नियर बाय जितने भी नेबर्स जिसको होते हैं उसके साथ अपना मतलब जोग्राफिकल एरिया को एक्सपेंड करता हुआ चलता है, और ये वाइड एरिया नेटवर्क भी क्रिएट कर लेता है। जैसे आपने पढ़ा था ना, इथरनेट में भी क्या होता था, लैंस, मल्टीपल लैंस को हम आपस में कनेक्ट करके वैन बना लेते थे, सिमिलरली वही है इसमें। इसके अंदर हमारे पास 2 टोकन रिंग्स होती हैं, एक तो होती है बैकअप के लिए, एक होता है अगर कोई फेलियर आ जाए उसके लिए। ठीक है, अगर मान लो जैसे एक फेल हो गई है तो दूसरे वाली आपकी वर्क करती रहे। प्राइमरी रिंग जो होगी इसकी, वो 100 Mbps तक की इसकी कैपेसिटी होती है। इन केस द सेकेंडरी रिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बैकअप, इट कैन ऑल्सो कैरी इन्फॉर्मेशन एम्पलीफाइंग कैपेसिटी 200 Mbps तक एज अ बैकअप ये ले सकता है। द सिंगल रिंग कैन एम्पलीफाई द मोस्ट एक्सट्रीम रिमूवर, डबल रिंग कैन एक्सपेंड 100। मतलब ये होता है कि अगर आपकी सिंगल रिंग है वो ज़्यादा मतलब नहीं चल पाती है एज कम्पेयर टू डबल। आप मानो कि अगर मान लो आपने कोई डाटा डी में स्टोर कर रखा था, ठीक है, वो गलती से आपने फॉर्मेट कर दिया, तो अगर आपके पास उसका बैकअप नहीं होगा तो आप कैसे लेके आओगे डाटा, वापस नहीं ला सकते ना। तो इसलिए हमारे पास क्या होता है, डबल रिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। FDDI टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी यूज एज अ बैकबोन फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ये बैकबोन की तरह काम करती है फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी करेक्टरिस्टिक्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 2 रिंग्स पे काम करती है, लॉन्गर डिस्टेंस होता है, स्टेशन मैनेजमेंट होते हैं, थ्रूपुट अच्छा होगा अगर ज़्यादा वर्क करेगी तो। ठीक है, और हमारा जो टाइम डाटा ट्रांसमिशन होता है वो हमारा ब्लॉक हो जाता है, कि जैसे एक पर्टिकुलर यूज़र यही डाटा शेयर करेगा, आफ्टर दैट नेक्स्ट अलग डाटा शेयर करेगा। ठीक है, एवरीडे 2 क्लासेस ऑफ ट्रैफिक डिफाइन करते हैं, दैट इज सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब होता है टाइमली जाएगा, सीक्वेंस में जाएगा। एसिंक्रोनस का मतलब होता है कोई भी जो आ गया वो पहले ही वर्क कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि सीक्वेंस में ही हमें काम करना है। ये इसका फ्रेम फॉर्मेट है, जैसे सबका फ्रेम फॉर्मेट था, ब्लूटूथ का था, वायरलेस लैन का था, इसका भी फ्रेम फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या आता है, प्रियम्बल आता है आपका। प्रियम्बल होता है सिंक्रोनाइजेशन पर्पस के लिए यूज होता है, ये हमारा 8 बाइट से ज़्यादा हो सकता है। SD हमारा स्टार्ट डिलिमिनेटर होता है, कि हमारा फ्रेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। FG आपका फ्रेम कंट्रोल होता है, फ्रेम कंट्रोल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं डाटा लिंक लेयर फंक्शंस में। और डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस आपका क्या होता है, सोर्स का एड्रेस जो भेजने वाला सेंडर है, और डेस्टिनेशन एड्रेस मतलब रिसीवर का एड्रेस। और SD स्टार डिलिमिटर का मतलब होता है कुछ बिट्स, जैसे कि आप फ्रेम यूज करते हो, जैसे कि आप मान लो 0 1 1 1 1 1 1 1 0, ये आपने यूज किया एज अ फ्लैग स्टार्टिंग में,
एट द एंड भी आपने यही यूज़ किया कि हमारा फ्लैग यहाँ डाटा हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, डेलिमिनेटर होता है जो आपको बताता है आपकी फ्रेम की स्टार्टिंग कहाँ से है और एंडिंग कहाँ से है। उसके बाद आपका आता है डाटा, एक्चुअल डाटा जो आपका होता है उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी डाटा आपका अमाउंट ऑफ डाटा नोड्स के बीच में शेयर हो सकता है। सॉरी, चेकसम आपको पता ही है हर एक फ्रेम फॉर्मेट में यूज होता है फॉर द एरर करेक्शन स्कीम। ठीक है, ईडी आपका एंड डेलिमिनेटर होता है जो बताता है आपका फ्रेम कहाँ पे एंड हो रहा है, और एफ आपका फ्रेम का स्टेटस बताता है कि आपका फ्रेम जो था वो रिसीव हो चुका है या रीट्रांसमिट करना है, जो भी आपका स्टेटस होगा फ्रेम का वो बताएगा। ये वही इसकी डिस्क्रिप्शन है। सी प्रीएम्बल क्या होता है, 8 बाइट से उससे ज़्यादा होता है, सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। स्टार्ट डेलिमिनेटर आपका 1 बाइट का होता है, बिगनिंग ऑफ द फ्रेम हमें ये डिफाइन करता है। फ्रेम कंट्रोल आपका 1 बाइट लॉन्ग होता है जो स्पेसिफाई करता है कि जो आपका डाटा है वो डाटा फ्रेम का है या कंट्रोल फ्रेम, मतलब जो भी आपका कंट्रोल होता है फ्रेम को कंट्रोल करना शेयरिंग के लिए वो आएगा। डेस्टिनेशन एड्रेस आपका 2 to 6 बाइट्स का होता है। सोर्स एड्रेस भी 2 to 6 बाइट्स का होता है। स्टार्टिंग एड्रेस होता है, सोर्स का एड्रेस होता है। पेलोड आपका होता है एक्चुअल डाटा जो नेटवर्क लेयर के थ्रू आपका पास ऑन हो रहा है। चेकसम आपका क्या होता है, 4 बाइट्स का है हमारा ये, और सीक्वेंस बताता है एरर करेक्शन डिटेक्शन स्कीम्स हम इसमें कैलकुलेट करते हैं हमारी। एंड एलिमिनेटर आपका एट द एंड ऑफ द फ्रेम हमें डिफाइन करता है, फ्रेम का स्टेटस आपका फ्रेम का स्टेटस बताता है। इसके एडवांटेज वही है कि 100 Mbps डाटा तक हम इसको कर सकते हैं शेयर। हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल है इसके अंदर। मल्टीपल टोकन्स हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से नेटवर्क की स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इट इज़ पॉसिबल टू प्रोवाइड प्रायोरिटी टू द वर्क स्टेशन कनेक्टिंग, जहाँ जो पहले आ रहे हैं जो चैन के अंदर प्रायोरिटी जिसकी ज़्यादा है वो हम प्रायोरिटी बेसिस पे उस स्टेशन को पहले चांस देंगे। ठीक है, एफडीडीए कैन आइसोलेट फॉल्टी नोड्स विद यूज ऑफ वायरिंग कंडीशन। हाँ, जो मतलब फॉल्टी नोड्स है उसे हम आइसोलेटेड मतलब अलग कर लेते हैं। आइसोलेशन का मतलब डिफरेंट कैटेगरी में हम ले जाते हैं, उसको हम अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो एफडीडीआई वो भी कर सकता है। डिसएडवांटेज इसकी क्या होगी कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, एक्सपर्टीज की हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल केबल भी बहुत एक्सपेंसिव होती है, जो हम इसके अंदर अडेप्टर्स और कंसनट्रेटर्स यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत एक्सपेंसिव हैं। अगर मान लो मल्टीपल रिंग फेलियर, दोनों ही रिंग अगर हमारी फेल हो गई तो मतलब जो हमारा पूरी रिंग का मतलब जो एफडीडीआई का जो बना हुआ है, ठीक है, नेटवर्क बना हुआ है वो पूरा का पूरा हमारा खत्म हो सकता है। ठीक है, ये आपका एफडीडीआई का टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। होपफुली आपको इसका फ्रेम फॉर्मेट और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।